नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस की क्लास स्टार्ट है। उसी के क्रम में एक टॉपिक आज का है। चूंकि आपको पता है कि मैं विविध पहले आपको क्लियर करा रहा हूं, क्योंकि विविध से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन बिहार पुलिस में आते हैं, या फिर किसी अन्य भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें भी आते हैं। उसमें से एक प्रमुख टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, है ना, जिनका लोकप्रिय उपनाम है। जैसे आपसे पूछ देता है कि भैया देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन है देश बंधु, कौन दीन बंधु और कौन है बंग बंधु। ठीक ना। उसी प्रकार से आपसे पूछता है कि जननायक, देश नायक, तब भी आप गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करा दिया जाएगा। शुरू से अंत तक बने रहिए। आप लोग का एक कमेंट रहता है कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको क्या मिलेगा, किसी का आंसर यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसमें स्क्रीनशॉट लेने से आपका फायदा क्या होगा बताइए। तो ये आप लिखते जाइए, वीडियो देखें और साथ साथ आप लिखते जाएं। लिखने से ही आपको आधा से ज़्यादा याद हो जाएगा, है कि नहीं। जब दूसरी बार आप देखेंगे या दूसरी बार आप पढ़ेंगे लिखा हुआ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और रहता है कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए। तो देखिए, अगर ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो फिर इसकी संख्या जो है, ये जो 56 है, यह 30-35 में सिमट जाएगी, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं लिखता हूँ और बोलता नहीं हूँ, मैं साथ साथ बोलता भी हूँ। तो जब मैं बोला करूँ तो इसका आप आंसर लिख लिया करिए। अब मैं इसको बड़ा बड़ा लिखूंगा तो इसमें 10 ही आएगा, फिर 10 ही आएगा 10। तो कंटेंट ज़्यादा देना हमारा मकसद है, ये नहीं कि लिख दे बड़ा बड़ा 10 सीटों में भर जाए, तो क्या मतलब है ना। तो ये चीज़। और तीसरा सवाल और रहता है आपका कि सर थोड़ा साफ लिखा करिए। तो लिखा तो साफ है ही, आप लोग कंजूसी करते हैं। पिक्सल देखेंगे 140 पर तो कहाँ से साफ दिखेगा। आप 480 पर देखिए, बहुत अच्छा दिखेगा। 480 से भी आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें 2100 प्लस ऑप्शन आपको मिलेगा। तो देखिए, तो देखेंगे 144 पर तो कहाँ से साफ दिखाई देगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ तीनों सवाल के आंसर मैं दे दिया हूँ। शुरू करते हैं। देखिए, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, है ना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पहले पूछाता है कि लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में 3 लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। ठीक ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाइएगा, लिखिएगा तभी याद होगा। आप सोच रहे हैं कि खाली स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके मोबाइल में एक दिन ऐसा समय आके खाली स्क्रीनशॉट भरा ही रहेगा। अब आप कंफ्यूज रहेंगे कौन पढ़े कौन छोड़े। तो इससे बढ़िया है कि आप लिखते जाइए, ठीक ना। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तो बचपन में ही आपने पढ़ा होगा। गुरुजी, गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो गुरुजी के नाम से जाना जाता है MS गोलवलकर। जी हाँ, MS गोलवलकर। मैं बिल्कुल आस्ते आस्ते इत्मीनान से बोल रहा हूँ कि आप लोग लिखते जाएं। MS गोलवलकर मैं लिख दूं, लेकिन यही है कि आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। MS गोलवलकर, ठीक ना, MS गोलवलकर। तो ये हो गया इनका नाम। आगे चले, सीमांत गांधी। देखिए, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां। जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी को एक और फंसाएगा, आपको फ्रंटियर गांधी दे देगा, हिंदी में भी लिख देगा फ्रंटियर गांधी, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रंटियर का मतलब सीमांत, ठीक ना। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। लौह पुरुष, लौह पुरुष पूछ दे या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया पूछ दे, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। आयरन मतलब लोहा ही होता है। तो लौह पुरुष और आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक ना। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई दिक्कत नहीं। भारत का शेक्सपियर। जी हाँ, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को जाना जाता है। उन्हीं का नाम, उपनाम जो है वह है भारत का शेक्सपियर। शांति पुरुष की बात की जाए तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल, ठीक ना, बहादुर शास्त्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं।
वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष तो दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, कौन है? दादा भाई नौरोजी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। जी हाँ, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। कोई दिक्कत नहीं है, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। आगे चलते हैं। बंगाल केसरी, यहां कंफ्यूजन होगा आपको, पंजाब, बंगाल, आंध्र और बिहार, चारों को अच्छे समझिएगा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। जी हां, आशुतोष मुखर्जी। आंध्र केसरी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम। देखिए, आप नाम से ही समझ जाइएगा कि टी प्रकाशम जो है यह आंध्रा का नाम लग ही रहा है। बंगाल केसरी मुखर्जी आपका बंगाल का लग ही रहा, तो आप जान जाए। बिहार केसरी आपको पता ही है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक ना, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। ओके, चलें। बंगबंधु, बंगबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? ठीक ना, तो आप बताएंगे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता था। अब अगर बात की जाए देशबंधु, देशबंधु तो चित्तरंजन दास। यहां कंफ्यूजन होता है, देशबंधु चित्तरंजन होता है कि दिनबंधु होता है चित्तरंजन, है ना? तो आप याद रखेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास। देश की चिंता करते हैं आप, इसलिए याद रखिएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दीनबंधु CF एंड्यूज, CF एंड्यूज को दीनबंधु भी कहा जाता है। ध्यान से लिखिएगा CF एंड्यूज। ठीक ना, CF एंड्यूज। ओके, चले आगे। जननायक, लोकनायक और लोकमान। तो जननायक जो है वह है कर्पूरी ठाकुर। जी हां, जननायक कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके। भारत कोकिला और स्वर कोकिला। आपको पता है स्वर मतलब जो आप गा रहे हैं या बोल रहे हैं, स्वर है ना? तो गाती कौन थी? लता मंगेशकर। तो आप बताएंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर, और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? आगे चले 20 नंबर से। चलिए, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। बच्चे बच्चे जानते हैं। भारत का मैकियावेली, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, आपको पता होगा। गुजरात का जनक, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है, रविशंकर महाराज। देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, छोड़िएगा मत एक भी। ये मत सोचिए कि हमको याद है, रिवीजन हो जाएगा, आप पूरा देखेंगे तब। ब्लैक गांधी या काला गांधी या करिया गांधी, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। लिटिल मास्टर, यहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है, ठीक ना। तो जब मैं एग्जाम देने गया था तो हमारे बगल में एक लड़का बैठा था, तो लिटिल मास्टर उसने सचिन तेंदुलकर को लगाया। तो फिर एग्जाम से बाहर निकले तो हम कहे भाई लिटिल मास्टर में किसका लगाए हो? तो बोला कि सचिन तेंदुलकर। हम कहे यार लिटिल मास्टर तो सुनील गावस्कर है ना, सचिन तो मास्टर ब्लास्टर है। तो बोला अरे नहीं, हम सचिने को लिटिल मास्टर कहते हैं। तो देखिए ऐसा मत करिएगा, आपके कहने से नहीं हो जाएगा, ठीक? तो ध्यान दीजिएगा, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। ओके। महामना, महामना मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापोर्ट को कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ से चाचा, ताऊ, बापू, माता सब शुरू होता है, ठीक ना। तो चाचा के नाम से प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, नेहरू जी, हैं कि नहीं। ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल, जी हाँ, चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से प्रसिद्ध है।
बापू और राष्ट्रपिता तो आपको पता ही है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, महात्मा गांधी जी। माता वसंत, एनी बेसेंट को माता वसंत कहा जाता है, ठीक। देश प्रिय, देश प्रिय के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति यतीन्द्र मोहन सिंह, देश प्रिय के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति यतीन्द्र मोहन सिंह। और देश रत्न, तो देश रत्न आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उड़न परी के नाम अगर बात की जाए तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और अगर निर्मल हृदय की बात करें तो मदर टेरेसा को, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। शहीद ए आजम भगत सिंह का उपनाम है, शहीद ए आजम भगत सिंह। और नेताजी अगर बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर बाबूजी की बात की जाए तो बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? जगजीवन राम। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सब कुछ आप याद कर लीजिएगा, लिखिएगा एक दो बार, सब याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ तीर नहीं मारा था, एक दो बार बस लिखे देखे, याद हो जाए आसानी से। और ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है कि सारे एग्जाम में, लगभग सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोग भी जब तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली बिहार पुलिस ही देंगे, दूसरा एग्जाम आएगा उसका भी तो देंगे ही, तो सब में काम आएगा। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, नृप मतलब राजा, ठीक है ना, या फिर इसे कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में किसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? तो नृप निर्माता या किंग मेकर, जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। दो भाई थे सैयद बंधु, ठीक है ना, उन्हीं दोनों भाइयों को कहा जाता है नृप निर्माता। राजा बनाते थे और बिगाड़ते थे। मुगल साम्राज्य के समय इनकी बहुत भूमिका थी, उन्हीं के समय में इनका अंत भी हुआ। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र, अच्छा पांचवें पुत्र का क्या मतलब है? चौथे पुत्र का नाम आप लोग को नहीं पता होगा, तीसरे दूसरे पहले का भी नहीं पता होगा, पांचवें का आपको पता है, जमनालाल बजाज, है ना। तो क्यों? देखिए गांधी जी के ये जो पांचवें पुत्र थे ये अपने पुत्र नहीं थे, ये किसी और को अपने पुत्र के रूप में मान्यता दी थी इन्होंने। इस वजह से इनको गांधी जी यानी महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र की संज्ञा दी गई, जमनालाल बजाज को। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा ही जाता है, आपको पता ही है। विद्रोही कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। राजाजी, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को या सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। अंकल हो के नाम से प्रसिद्ध हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह व्यक्ति नामक व्यक्ति अंकल हो के नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर का अकबर, जैनुल अब्बादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल अब्बादीन। युवा तुर्क, युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति श्री चंद्रशेखर, जी हाँ, युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति श्री चंद्रशेखर। मेडन क्वीन के नाम से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। विश्व कवि, विश्व कवि और कवि गुरु दोनों रविंद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है। फ्यूहरर, तो ये अडॉल्फ हिटलर को कहा जाता है फ्यूहरर, ध्यान दीजिएगा। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, स्पैरो के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह, भारतीय फिल्मों के पितामह, इनका नाम है घुंडीराज गोविंद फाल्के, जी हाँ, घुंडीराज गोविंद फाल्के। कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति तो मोहम्मद अली जिन्ना। हरियाणा हरिकेन तो कपिल देव, आपको पता है। अब आता है भारत का तोता या तूतिए हिंद, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 56 और आखिरी, मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, ठीक ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने लिखा होगा। अब आप लोग ये कमेंट नहीं करेंगे कि सर सब लिख दीजिए। देखिए लिखने को मैं लिख दूं, लिखने को मैं लिख दूं, लेकिन फिर वही होगा, जगह की कमी होगी और फिर कंटेंट आपको कम मिलेगा। तो आप क्या करिए कि एक आप नोटबुक बनाइए, जो भी है विविध का चैप्टर जो मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है, तो उसमें जितना भी मैं करा रहा हूँ एक पेज में एक टॉपिक तो समाप्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो 30, 35, 40 टॉपिक होगा। तो एक छोटी पतली भी अगर कॉपी लेंगे तो विविध आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप लिखते हैं ना तो आप उसी समय याद कर लेते हैं 50 से 60% किसी चीज़ को। तो लिखिए अवश्य, इसीलिए मैं इनके आंसर्स नहीं लिखा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ
अच्छे से आपने समझा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको एग्जाम में काम भी आएगा, तो इसको जरूर लिखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।